रब फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानियु व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। तो हमें मालूम होता है कि जब सारी कायनात फना हो जाएगी, ये आसमान खत्म हो जाएगा, ये जमीन फट जाएगी और सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा। और एक आशिके रसूल क्या कहता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस मेरे रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो आप कहोगे कि जब सारी कायनात फना हो जाएगी तो सिर्फ खुदा ही तो बाकी रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत होती है। अरे जाकिर बाकी रहेगा यानी मेरे मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा का जिक्र खुद खुदा कर रहा है। तो मालूम होता है कि ना खुदा मिट सकता है ना मुस्तफा का जिक्र मिट सकता है, बल्कि मुस्तफा के जिक्र को मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा सुभान अल्लाह ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज चलो ये काफिर मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरे मैं उनको बताता चलूं, अगर तुम मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाने की बात करते हो तो सुनो, मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अरे सुनो, मेरे मुस्तफा का जिक्र अजानों में है। अरे मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाने के लिए अजानों को मिटाना होगा। मेरे मुस्तफा का जिक्र नमाजों में है, मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाने के लिए नमाजों को मिटाना होगा। मेरे मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए सारी इबादत को मिटाना होगा। सुनो, मेरे मुस्तफा का जिक्र हकीकत में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र समुद्र की सिरानी में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र दरिया की रवानी में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र पहाड़ियों की चोटियों पर है। अरे मेरे मुस्तफा का जिक्र कुरान अज़ीम में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र तौरात में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र ज़बूर में है, मेरे मुस्तफा का जिक्र इंजील के पारों में है। अरे मेरे मुस्तफा का जिक्र खुदा में है। अगर तुम्हारे बाप के अंदर हिम्मत है तो तुम नमाज़ों को मिटा कर दिखाओ, अगर तुम्हारे बाप के अंदर हिम्मत है तो नमाज़ों को मिटा कर दिखाओ, अज़ानों को मिटा कर दिखाओ, कुरान को मिटा कर दिखाओ और खुदा को मिटा कर दिखाओ। अरे खुदा का मिटाना गैर मुमकिन है, अरे खुदा का मिटाना गैर मुमकिन है, आसमान का मिटाना तुमसे भी गैर मुमकिन है, जमीन का मिटाना भी तुमसे गैर मुमकिन है। अरे जालिम, तूने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुस्तफा के जिक्र को मिटा दोगे? का गम क्यों नहीं करते? अरे मैं उसको बता दूं कि सुन, हमारा रसूल जिंदा है। अरे हमारा रसूल जिंदा है, तेरे लिए मर गया होगा। सुन, हमारा रसूल हमारी अज़ानों में जिंदा है, हमारा रसूल हमारी नमाजों में जिंदा है, हमारा रसूल हमारी इबादत में जिंदा है, हमारा रसूल हकीकत में जिंदा है। और सुन, हम अहले आता है और लिखता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे
تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور پھر بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے اور جس نے حضور کو پاس سے دیکھا اس نے کہا آپ کے جیسا ہے ہی نہیں کوئی. لیکن بریلی کا امام بن دیکھے کہتا ہے بن دیکھے قلم اٹھا کر لکھتا ہے ارے مجھے تو ہر طرف پھول پھول نظر آتے ہیں. پھر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں سلطان کا قدم ہے تیرے سلطان سمجھ سلطان کا قدم ہے تیرے سلطان سمجھ پھول لب پھول دہن پھول زمر پھول اللہ کا مل جائے میرے پھول کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے لب پھول دہن پھول زمر پھول کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول دہن پھول زمر پھول بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے وکیل و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے و جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے قدم رسول حشم تمام قدم وجود و قدم قدوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے جناب چمن چمن میں سمن سمن میں پون میں روحن سزائے مہن پیر سے منن یہ امن و ہوا تمہارے لیے. یہ پنجابی شاعر لکھتا ہے مک چند بدر شاشانی ہے جب کے لات نورانی ہے جب دے اخلاص ناتی ہے مخمور کی نعمت بریا اور اعلی حضرت بھی اعلی حضرت نے بھی کئی زبانوں میں ایک مرتبہ لکھی ہے. آپ سماعت فرمائیں